बेटा और ध्यान रखिए, ये जो डेप्रिसिएशन है एंड डीवैल्यूएशन, ये दोनों भाई भाई हैं। मतलब जो इसका मतलब है, जो ये मैंने बोला कि अगर 60 रुपये के बराबर है हमारा $1 और फिर $1 70 रुपये के बराबर है, अगर ये डेप्रिसिएशन है तो डीवैल्यूएशन भी यही है, सेम है दोनों का मीनिंग। पर फ़र्क क्या है कि ये जो है ये इंटेंशनली की जाती है बाय दी गवर्नमेंट। इंटेंशनली मतलब जानबूझकर की जा रही है, डेलिबरेटली की जा रही है, जबकि ये हो रही है डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से। समझ गए, मैकेनिज्म दोनों का सेम है, हो यही रहा है, रेट बढ़ रहा है, पर एक डेप्रिसिएशन है और एक डीवैल्यूएशन, दोनों भाई भाई। और इनका ऑपोजिट जो है, इनके जो दुश्मन है वो है एप्रिसिएशन। इसका ऑपोजिट है एप्रिसिएशन और इसका ऑपोजिट है रीवैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली जब इसका ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये होगा कि $1 जब 60 का है तो दूसरा यहाँ पर हमारे पास ये हो गया 50। तो हमें देखकर लग रहा है कि कम हो रही है, पर ये एप्रिसिएशन है, ठीक है। और ये रीवैल्यूएशन का भी यही एग्जांपल है। फ़र्क क्या है कि ये गवर्नमेंट करेगी अगर तो ये ऐसे होगा, अगर एप्रिसिएशन डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से होगी तो ये ऐसे होगा। मतलब मीनिंग दोनों का यही है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि एक गवर्नमेंट करती है और एक स्टेप डिमांड एंड सप्लाई से होता है। अब आपको पेपर के अंदर बुक में ये डिफरेंस भी दिया हुआ है और ये डिफरेंस भी दिया हुआ है, सिर्फ एक को याद कर लो बेटा अच्छे से, क्योंकि जो इसकी इम्प्लीकेशंस है वही इसकी इम्प्लीकेशंस है सिवाय इसके, ठीक है। और इसकी इम्प्लीकेशंस इसकी ऑपोजिट हो जाएंगी, क्योंकि आपको स्पेशली उन्होंने पूछना कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या असर हो रहा है। इंपोर्ट महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, ऐसे रेट बढ़ने से और ऐसे रेट कम होने से, मतलब एप्रिसिएशन होने से, ठीक है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली ये 2 पॉइंट्स याद करने हैं।